बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 4 ऑफ मिस्टर चैपमैन बुक से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये है एसी मशीनरी फंडामेंटल्स का सिलसिला, जहाँ पे हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा सवाल है, अ सिंपल लूप रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज शोन इन फिगर। तो ये एक वायर लूप है और इस लूप को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रोटेट कर रहे हैं, और ये इसके कुछ पैरामीटर्स है वो हम आगे देखेंगे, और साथ ही हमने ये 5 क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व करने हैं। तो बारी बारी इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो पैरामीटर्स गिवन है उनको हम लिंक कर लेते हैं। ये बी जो है ये फ्लक्स डेंसिटी है 0.5 टेस्ला टू द राइट, यानी ये जो फ्लक्स लाइन्स है ये 0.5 टेस्ला है। उसके बाद रेडियस दिया हुआ 0.1 मीटर, ये रेडियस है। लेंथ 0.5 मीटर, तो ये लेंथ है 0.5 मीटर, और इसके साथ ओमेगा गिवन है, यानी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस, तो 103 रेडियंस पर सेकेंड। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर ए पे। कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज ई टोटल इंड्यूस्ड इन द रोटेटिंग लूप। तो टोटल वोल्टेज जो यहाँ पे इंड्यूस होगा इसके रोटेशन की वजह से, वो हमने मालूम करना है। अब मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊँगा, आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो मुझे बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं सिर्फ फार्मूले को यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जो इसके बुक में गिवन है फार्मूला, और वो है ये फार्मूला इंड्यूस्ड वोल्टेज के। तो यहाँ पे ये तमाम पैरामीटर्स हमने यहाँ से हमें पता है, तो डायरेक्टली हम इसमें पुट कर देंगे। सो आर गिवन है, ओमेगा गिवन है, बी गिवन है और एल गिवन है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 515 साइन 103 टी वोल्टेज, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज आ गया। अब इसी का दूसरा हिस्सा जो है पार्ट बी, उसमें कह रहा है सपोज a 5 ohm resistor is connected as a load across the terminal of the loop. Calculate the current that flows through the resistor. तो अब यहाँ वोल्टेज तो इंड्यूस है, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगी जब तक कि इसको रास्ता ना मिले। तो उसके लिए हम एक रेजिस्टेंस लगा देना है 5 ओम के। अब हमें यहाँ पे करंट मालूम करना है। तो चूँकि वोल्टेज हमें पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट इज V ओवर R का फॉर्मूला। सो I इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड ओवर R, और यहाँ से हमें 1.03 साइन 103 टी ये हमारा करंट आ गया। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड टॉर्क। तो टॉर्क का भी फॉर्मूला बुक में गिवन है, उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम। ये हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। यहाँ सिर्फ एक चीज़ और तरह है कि बुक में ये साइन थीटा दिया हुआ, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब आप ये इफ द लूप इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, देन द एंगल थीटा ऑफ द लूप विल इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, यानी थीटा जो है वो डिपेंडेंट विद टाइम हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे थीटा की जगह पे हम ओमेगा टी लिख लेंगे, ये आ गया। और यहाँ पे भी अब तमाम वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे, तो ये हमारा इंड्यूस्ड टॉर्क आ गया। तो यहाँ तक तो ये सिंपल फार्मूले में पुट करने वाली बात थी। अब इसमें एक सवाल ये भी है कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड टॉर्क। तो ये भी सिंपल है कि द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज क्लॉकवाइज इफ इट वुड टेंड टू कॉज ए क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है उसमें तो वो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे केस में क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज काउंटर क्लॉकवाइज। अब पार्ट डी में कह रहे थे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर बीइंग जनरेटेड बाय द लूप। तो पावर जनरेशन, जब हम पावर की बात करते हैं तो हम आमतौर पर हम एवरेज पावर की बात करते हैं। अब हमारे पास जो पैरामीटर्स गिवन है उससे हम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर वोल्ट इनटू करंट हो जाएगा, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। अब हमने एवरेज पावर निकालना,
तो एवरेज पावर का फार्मूला अगर आपको याद हो सर्किट से, तो ये फार्मूला होता है एवरेज पावर का। इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, और उसके बाद ये चूँकि साइन स्क्वायर टर्म्स है, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर डिफिकल्ट होता है डायरेक्टली, इसलिए हमने इस फार्मूले को अब यूज़ करना है कि साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 या 1 ओवर 2 हाफ कॉस 2x। तो इस फार्मूले को अब हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर की जगह पे ये हमने लिख लिया, सिंप्लीफाई करके ये टर्म्स आ गया। इसको तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो t आ जाएगा, और ये लिमिट हमने डाल दिया। और ये कोसाइन के इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन समथिंग होगा, लेकिन इसको हम लॉजिकली टैकल करेंगे। वो लॉजिक क्या है कि साइनोसॉइडल सिग्नल चाहे साइन हो या कोसाइन हो, ओवर ए टाइम पीरियड ऑफ 1 इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, टोटल वैल्यू 0, यानी इंटीग्रल ऑफ द वेव इज 0, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इसके जो है ना इंटीग्रल 0 होगा। बाकी ये रह गया है, यहाँ पे t की वैल्यू आप ये t पुट कर देंगे, t कैंसिल हो जाएगा, तो पावर 2.65 वाट आ गया। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। तो अगले सवाल में पूछ रहा है मैकेनिकल पावर के बारे में। कैलकुलेट द मैकेनिकल पावर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द लूप, हाउ डज दिस नंबर कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले तो मैकेनिकल पावर का हम देख लेते हैं। ये फार्मूला है मैकेनिकल पावर का, टी इंड्यूस्ड इनटू ओमेगा, और ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट किए हैं ऑलरेडी। यहाँ से ओमेगा आ गया, यहाँ से टी इंड्यूस आ गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ गया मैकेनिकल पावर। अब यहाँ पे भी ये साइन स्क्वायर वाला टर्म है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने किया था, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया यहाँ से। अब इसको भी ऑल्दो हम इंटीग्रल नहीं है, लेकिन हम यहाँ लॉजिकली हम कहेंगे कि एवरेज इसके क्या होगा, क्योंकि साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो इसकी एवरेज वैल्यू भी ओवर द लॉन्ग टर्म दिस विल बी 0। सो एवरेज विल बी 0, और देयरफॉर मैकेनिकल पावर भी 2.6 वाट के बराबर है। अब यहाँ से कंक्लूड क्या हम कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल पावर कंज्यूम्ड बाय द लूप इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्रिएटेड बाय द लूप। तो इलेक्ट्रिकल पावर भी हमने निकाला था 2.65 है, मैकेनिकल पावर भी 2.65 है। तो इसका मतलब है कि ये जनरेट कर रहा है 2.65 वाट। ये पावर हम दे रहे हैं इसको, मैकेनिकल पावर 2.65 वाट, और इलेक्ट्रिकल पावर इसने जनरेट किया 2.65 वाट। दिस मशीन इज एक्टिंग एज ए जनरेटर कन्वर्टिंग मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। लेट मी नो योर कमेंट्स। थैंक यू।